गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों महापुरुषों के श्री चरणों में, पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना और अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से दास को लगाए रखना, हम सभी को लगाए रखना। साध संगत जी आओ, साध संगत जी संत महापुरुषों की जो अनमोल वचन आती है, जो साध संगत जी दिव्य वचन आते हैं, उसको साध संगत जी हम अपने जीवन में साध संगत जी उतारने की हर संभव कोशिश करें। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि जब भी विचार हो, जब भी कई सत्संग की बातें हो, तो साध संगत जी वहाँ बहुत सारे अनमोल वचन सामने उभर कर आते हैं, बहुत सारे दिव्य वचन साध संगत जी सामने उभर कर आते हैं। अगर साध संगत जी उनमें से कुछ शब्दों को ही अपने जीवन में बैठा ले, साध संगत जी कुछ शब्दों को ही लेकर अपने जीवन में चले और उस पर चलने की हर संभव कोशिश करे, तो साध संगत जी हमारे जीवन का पार उतारा हो जाएगा। साध संगत जी बार बार विचार के माध्यम से हम सभी साध संगत जी सुनते हैं कि प्रेम को धारण करो, विश्वास को धारण करो, क्योंकि प्रेम और विश्वास के बिना भक्ति संभव नहीं है। जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, जहाँ साध संगत जी मिलवर्तन है, जहाँ साध संगत जी नम्रता है, वहीं साध संगत जी भक्ति भी है। साध संगत जी परमात्मा तो भाव के भूखे होते हैं, और जिसका भाव साध संगत जी प्रेम भरा होता है, जिसका भाव विश्वास भरा होता है, तो साध संगत जी वहाँ परमात्मा भी साध संगत जी खिलखिला उठते हैं और परमात्मा भी उसे अपने शरण को लगाते हैं। तो आओ साध संगत जी हम विचार करें, साध संगत जी संत महापुरुषों के अनमोल वचन को स्वीकार करें, क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुष सदा जोड़ने का प्रयास किया है। संत महापुरुष सदा साध संगत जी यही प्रयास करते हैं कि सभी को राम रतन धन मिल जाए। साध संगत जी जैसा कि संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ भी है कि राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने। साध संगत जी संत महापुरुष सदा जोड़ने का ही प्रयास करते हैं। वो साध संगत जी कभी भी किसी के बारे में यह नहीं सोच सकते कि उसका गलत हो जाए या फिर उसका जो है हानि पहुंच जाए। संत महापुरुष साध संगत जी कभी इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। संत महापुरुष तो सदा यही सोचते हैं कि उसका घर किस तरह से संवर जाए, वह किस तरह से सेवा सत्संग से जुड़ जाए, उसके अंदर किस तरह से अच्छे विचार आ जाए, उसके अंदर किस तरह से प्रेम का वास हो जाए। संत महापुरुष साध संगत जी सदा यही सोचते हैं और यही प्रयास करते रहते हैं। तो आओ साध संगत जी हम सभी आज बड़े ही लक्की हैं, बड़े ही भाग्यशाली है जो साध संगत जी आज माता जी की कृपा से यह राम रतन धन पाए हैं। यह साध संगत जी सच्चे सतगुरु के कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात हम सभी को मिला हुआ है। और साध संगत जी गुरु ज्ञान से इस निरंकार को, इस प्रभु यह अजर अमर अविनाशी, यह घटघटवासी जो अडोल है, जो साध संगत जी ना ही कोई किसे साध संगत जी काट सकता है, ना ही कोई मार सकता है। यह साध संगत जी एक रस, यह साध संगत जी एक विशाल, जिसको साध संगत जी जितना इसका कहे उतना ज़्यादा इसका फैलाव है, इसका कोई अंत नहीं है साध संगत जी। और साध संगत जी सतगुरु की कृपा से साध संगत जी ऐसे परम सत्ता का, इस विराट स्वरूप का साध संगत जी पहचान हुआ है। तो आओ साध संगत जी हम शुक्र करें अपने दाता का, शुक्र करें अपने सच्चे सतगुरु का, जिन्होंने साध संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात देकर इस परमात्मा से, इस रमे हुए राम से, इस राम रतन धन को साध संगत जी हमें पहचानने का एक शुभ अवसर साथ दिया है। तो साध संगत जी आज हम सभी देख भी रहे हैं कि साध संगत जी इतने सुंदर परिवार है, इतना सुंदर परिवार जहाँ साध संगत जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम, एकत्व, मिलवर्तन के सहारे जीने का एक साध संगत जी एक रास्ता, एक पथ सा मिला हुआ है। तो आओ साध संगत जी हम मन को एकाग्र कर, इस मन, यह चंचल मन जो है, इसको साध संगत जी अपने अपने आप को सोच कर कि यह चंचल मन भटके नहीं, इसको साध संगत जी सच्चे सतगुरु के शरण में देकर साध संगत जी अपने जीवन को प्रकाशमय करें। वैसे साध संगत जी देखें तो भटकाने वाले तो बहुत चीज़ है। साध संगत जी कहते हैं कि वो हर वस्तु माया है,
जो दूर करे भगवान से। कहने का तात्पर्य साध संगत जी है कि हम भक्ति करते हैं, प्रभु परमात्मा को सच्चे दिल से याद करते हैं, तो उस बीच में बहुत सारी बाधाएं आती है, बहुत सारे साध संगत जी माया रूपी बाधाएं आती है, जो साध संगत जी हमें रोकने का प्रयास करती है। लेकिन साध संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं, जो साध संगत जी इस परम सत्ता को, इस निर्गुण निराकार दातार को साध संगत जी हकीकत में पहचानते हैं, वो साध संगत जी सदा साध संगत जी चलने का प्रयास करते हैं, सात्विक मार्ग को अपनाने का प्रयास करते हैं, वो माया से दूर रहते हैं। साध संगत जी, साध संगत जी वो इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का ही सदा सुमिरन करते हैं और उसकी रजा में अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। तो आओ साध संगत जी, आज माता जी की असीम कृपा से ये सेवा सत्संग रूपी, यह साध संगत जी सेवा सत्संग सुमिरन रूपी यह लड़ी मिली हुई है। तो साध संगत जी सदा यही प्रयास करते रहे कि हमसे सेवा हो, सत्संग हो, क्योंकि साध संगत जी यह सुमिरन हो, क्योंकि साध संगत जी सेवा सत्संग सुमिरन के बिना साध संगत जी हम जो है साध संगत जी भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही सेवा सत्संग सुमिरन ही साध संगत जी हमें भक्ति के मार्ग को, साध संगत जी भक्ति के मार्ग पर चलने का एक साध संगत जी एक रास्ता सा तैयार करता है। और साध संगत जी हमारे अंदर वो चेतना देता है कि हम भक्ति कर सके, परमात्मा का गुणगान कर सके, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान कर सके। साध संगत जी जब इस परम सत्ता को, इस निर्गुण निराकार दातार को हम जान जाते हैं सतगुरु की कृपा से, तो साध संगत जी यहाँ संत महापुरुष कहते हैं कि जब आप परमात्मा को जान जाते हैं, इस निर्गुण निराकार दातार को जान जाते हैं, इस राम रतन धन को प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की कोई दुख नहीं आएगी, कभी भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। अगर दुख तकलीफ़ भी आ जाए तो साध संगत जी वो परमात्मा की असीम कृपा से वह दुख सुख में कन्वर्ट हो जाता है। तो आओ साध संगत जी हम सदा शुक्र करें, सदा साध संगत जी इस परमात्मा का, इस निर्गुण निराकार दातार का सुमिरन करते रहें, क्योंकि साध संगत जी करने कराने वाले तो वही है, सब कुछ सबके दाता वही है। साध संगत जी यह जो है साध संगत जी ऐसा नहीं है कि आज हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। साध संगत जी संत महापुरुष यहाँ कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, कराने वाले कोई और है, हम कुछ भी नहीं इस धरती पर कर रहे हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की असीम कृपा से हो रहा है, हम तो एक माध्यम है। जैसा कि साध संगत जी दास, एक छोटी सी विचार दास को याद आ गया, साध संगत जी एक बहुत बड़ा साध संगत जी दानवीर था। तो साध संगत जी दानवीर के पास जो है बहुत सारे लोग आते थे, क्योंकि वो दान देते थे। साध संगत जी जब वो दान देते थे तो साध संगत जी उसका सर जो है वो नीचे झुक जाता था, उसके पास अंग नहीं था कि भाई हम दान दे रहे हैं, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम जो है किसी को साध संगत जी कुछ दे रहे हैं, उसके पास ये इस बात का अंग नहीं था। तो साध संगत जी धीरे धीरे वो बात जो है, गाँव के एक बड़े महात्मा जी थे तो उसके पास गए, तो महात्मा जी साध संगत जी संयोग से उनसे मिलने का एक इच्छा जाहिर किया। तो गए साध संगत जी वहाँ महात्मा जी, तो उनसे पूछे कि आप जो है दान देते वक्त अपने सर को क्यों झुका लेते हो। तो साध संगत जी उन्होंने कहा, हुजूर यह तो देने वाले कोई और है, वो परम सत्ता है, वो निर्गुण निराकार दातार है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो अडोल है, जो नित्य सनातन है, जो घट घट वासी है, जो परम प्रकाशी है। वो देने वाले वो है, हम कौन होते हैं देने वाले, हम तो एक माध्यम है। लेकिन इस धरा के लोग, इस धरती पर जो इंसान है वो समझते हैं कि हम दे रहे हैं, और इसी बात का हमें जो है लज्जा महसूस होता है, शर्म महसूस होता है, इसलिए हम जो है अपने सर को नीचे झुका लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य साफ साफ है साध संगत जी कि जो सच्चे गुरसिक होते हैं, जो सच्चे दिल से इस परमात्मा को याद करते हैं, जो सच्चे मन से इस परमात्मा का सुमिरन करते हैं, तो उसके जीवन में कुछ भी हो तो परमात्मा की रजा में ही साध संगत जी इस जीवन को जीते चले जाते हैं। वो परमात्मा को ही मानकर अपने जीवन में जो भी कर्म हो वो साध संगत जी करते चले जाते हैं। फिर साध संगत जी होता क्या है, साध संगत जी बाद में अगर साध संगत जी वो पुण्य कार्य कर्म किए होते हैं, वो नेकी का कार्य कर्म किए होते हैं, अच्छे कर्म किए होते हैं, तो साध संगत जी वो परमात्मा के शरण को चले जाते हैं। वही साध संगत जी जो ढुलायमान होते हैं, जो साध संगत जी जानते हुए भी अपना कर्तव्य को नहीं समझते हैं, अपने मूल्य कर्तव्य क्या है उसको नहीं समझते हैं, तो उसका परिणाम भी साध संगत जी हमें इस धरा पर ही मिल जाता है। साध संगत जी उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा कष्टमय होता है, उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख, उलझन, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आओ साध संगत जी, हम सभी जानते हैं कि आज यह संसार सुख की तलाश में ही है, और इतना कुछ जो हो रहा है वो सुख के कारण ही हो रहा है, सुख को तलाश करने के ही कारण हो रहा है। लोग जो इतनी दर दर की ठोकरें खा रहा है वो सुख को प्राप्त करने के लिए कर रहा है। तो साध संगत जी यहाँ जो असली सुख है, जो हकीकत का सुख है,
तो साथ संगत जी सुख को हम अपना ले, जो जन्मों जन्म तक साथ रहेगी। साथ संगत जी आओ इस रंग बिरंगे संसार से निकलकर, इस मायावी दुनिया से निकलकर, इस भौतिकवादी दुनिया से निकलकर साथ संगत जी आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाकर अपने सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर, इस तन मन धन को समर्पित कर अपने जीवन को प्रकाशमय कर ले, अपने जीवन को खुशहाल कर ले। फिर जाकर साथ संगत जी देखे कि जीवन कितनी ज़्यादा आनंदित तौर पर जीती चली जाती है। तो साथ संगत जी दास और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, क्योंकि दास को बोलने की उतनी हैसियत नहीं है। दास को साथ संगत जी आप जी जैसे महान दिव्य संतों से दास सीखने का हर संभव कोशिश करते रहता है। और साथ संगत जी आप जी के श्री चरणों में जो भी चले जाए तो साथ संगत जी वो जो है ज़रूर सीख जाता है। तो आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और दास को अपने श्री चरणों से, अपने पावन पवित्र चरणों से लगाए रखना। ये अरदास, ये विनती आप जी के श्री चरणों में दास एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप जी के चरणों में करना चाहेगा। हुजूर जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी संत महात्माओं के बीच या छोटे छोटे विचार, छोटी छोटी सात संगत जी संत महात्माओं के अनमोल वचन जो है सात संगत जी दास इस चैनल के माध्यम से आप जी के श्री चरणों तक शेयर करते रहता है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और दास जो भी वीडियो अपलोड करें वो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर भी करना। हुजूर दास फिर से आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा, क्षमा चाहेगा। सात संगत जी प्यार से कहना, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी।